तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य, इसको बोलते हैं लसप, है ना, लघुत्तम समापवर्त्य। हाँ, लसप, मेरे को याद है बचपन में लसप और मसप निकालिए, है ना। और इसको बोलते हैं महत्तम। देखिए आप शब्द में देखोगे ना, महत्तम, महत्तम से ही समापवर्त्य तो पता चलेगा। लघुत्तम, दोनों में नाम से ही काफी चीज क्लियर हो जाएगा। इसको बंद करिए तो थोड़ा सा आप ही लोग को आवाज नहीं जाएगा, हालांकि मैं बहुत जोर से बोलता हूं, लेकिन इतना तेज है ना। कोशिश कीजिए कि उसको, ठीक है। चलिए, आएगा ही, आज एडजस्ट ही करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन, जो भी चीज कॉमन होगा दो चीजों में वो हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले तो दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल, और एक होता है मल्टीपल। फैक्टर को इसको बोलते हैं गुणज, और इसको बोलते हैं गुणनखंड। इसको बोलते हैं क्या? गुणनखंड। इन दोनों में आप लोगों को, यार बहुत आज हो रहा है भाई, है ना, इन दोनों में आपको अंतर मालूम होना चाहिए, ठीक है। HCF स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं उसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, या इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों एक ही चीजें हैं, आप समझ जाओगे तीनों का मतलब। पहले मैं आपको इसमें से मतलब समझाऊंगा फैक्टर और मल्टीपल का। फैक्टर किसको बोलते हैं और मल्टीपल किसको बोलते हैं, कोई जानकारी है? या मतलब गुणनखंड किसको बोलते हैं और गुणज किसको बोलते हैं, जानकारी है क्या? देखो, गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक संख्या लिया 20, एक उदाहरण के लिए मैं एक संख्या लिया, कोई भी एक संख्या है, वो है 20, है ना, एक उदाहरण के लिए। तो मैं इसका गुणज निकालूंगा। गुणज मतलब मल्टीपल, मतलब 20 का गुणज कौन है? 20 से गुणा, 20 में 1 का गुणा कर दिए तो 40, 20 में 2 का गुणा कर दिए तो 60। 20 का गुणज मतलब 20 का मल्टीपल, जैसे 100 भी 20 का गुणज है, 100 भी 20 का गुणज है। 20 में आप 5 का गुणा किया, अब देखो तो 20 का मल्टीपल है, 20 में 1 का गुणा है, या 20 में 2 का गुणा है, या 20 में 4 का गुणा है, या 20 में किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए, वो 20 का मल्टीपल होगा, है ना। क्योंकि LCM आता है ना, तो उसमें मल्टीपल यूज होगा। अभी अपन HCF पढ़ रहे हैं, गुणनखंड, ये यूज होगा, ठीक है। मल्टीपल समझ में आया क्या? 20 का गुणनखंड, गुणज मतलब 20 में 1 का 20 से उसमें गुणा होना चाहिए। 200 है तो 20 गुणित 10 है, 400 है 20 गुणित 20 है, 1000 है 20 गुणित कितना है? 1000, 20 पंचे 100, 50 है, 20 का 50 से गुणा है, ठीक है। चलो, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मत गुणनखंड। अब जैसे इसमें 20 के गुणनखंड, इसमें क्या होता है, इसमें वो सारे नंबर आएंगे जो 20 को भाग दे दें। जैसे 1 20 को भाग दे देगा, अच्छा 2 भी 20 को भाग दे देगा, 3 20 को भाग देगा क्या? तो 3 नहीं है, इसका फैक्टर 3 नहीं है। 4 20 को दे देगा भाग पूरा, 4 दे देगा। 5 भाग दे देगा 20 को, 5 भाग दे देगा, 5 दे देगा भाई 20 को भाग, है ना। 6 भाग दे देगा 20 को, 6 नहीं दे पाएगा, 6 नहीं दे पाएगा। 7 दे देगा भाग, नहीं दे पाएगा। 8 20 को भाग दे देगा, नहीं दे पाएगा। 9 नहीं दे पाएगा। 1 10 होगा फैक्टर, गुणनखंड 10 का फैक्टर। मतलब ऐसे चीजें जो 20 को पूरी तरह से भाग दे दें। बात समझ में आ रही है? उसके 10 के बाद 11 12 13 कहीं पे भी नहीं आएगा, अब अगला आएगा 20। तो जो 20 के फैक्टर होंगे, मैं फैक्टर ही बोलूंगा ना, गुणनखंड को फैक्टर बार बार बोलूंगा, ठीक है। तो 20 के फैक्टर कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है,
5 है, 10 है और 20 है। फैक्टर का मतलब, फैक्टर या गुणनखंड का मतलब वो होगा जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। बात समझ में आ रही है? ये फैक्टर है और ये गुणनखंड है। आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि जैसे मैं 20 का गुणनखंड खोजा, 20 का गुणनखंड, सॉरी 20 का गुणज, 20 का गुणज या मल्टीपल, तो वो 20 से बड़ा ही होगा। 20, 40, 60, 100, 200, 500, 1000। समझ में आ रहा है? 20 से बड़ा होगा, 20 से बड़ा होगा। अगर मैं फैक्टर बोल रहा हूं तो 20 को भाग देने वाले सारी संख्याएं, तो 20 को भाग देने वाली तो 20 से छोटा ही रहेगा भाई। 20 को 1 हो गया, है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और ये 20 हो गया। इसकी संख्या सीमित होती है, सीमित है ना, सीमित ऐसी होगा ना यार, सीमित सीमित सीमित, ठीक है, अपने हिसाब से, है ना। मतलब ये लिमिटेड होता है, ये लिमिटेड होता है। ये क्या होगा? लिमिटेड होगा। जैसे भाई 20 को भाग देने वाले अंक कितने हैं? 1, 2, 4, 5, इतना ही है ना। लेकिन अगर मैं इसका मल्टीपल बोलूं तो बहुत सारे निकल जाएंगे। बात समझ आ रहा है? 20 में आप गुणा करते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक निकल जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? एक चीज क्या कि ये जो दिया गया संख्या रहेगा गुणनखंड उससे छोटा ही रहेगा और ये गुणज जो है वो उससे बड़ा ही रहेगा। बात समझ में आया? इसमें से जो जो चाहिए आप नोट कर लीजिए, आपको जो जो चाहिए। हो गया? हो गया मित्रों? हो जाना चाहिए, है ना, कुछ बहुत बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, ठीक है। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर के बारे में बात करेगा। फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं? छोटा होगा। देखो फैक्टर होगा मतलब 20 से छोटे ही है सारे चीज। अगर 20 का फैक्टर में बोला, जैसे अगर आपको मैं बोलूं 15 का फैक्टर निकालो, तो 15 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? जो 15 को पूरी तरह से विभाजित करेंगे। 1, 3, 5 और 15। और अगर 15 का ये फैक्टर हो गया, ठीक है। और अगर मैं 15 का मल्टीपल या गुणज निकालने बोलूं तो 15 में गुणा करते जाओ। 15, 30, 45, 60, 90, 180, 1500, सारे 15 के फैक्ट, ये मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर की बात हो रही है। फैक्टर मतलब ये, ठीक है, मतलब जो भी चीज देगा उससे छोटा आंसर आएगा, ठीक। अच्छा, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए माने दोनों चीजों में कॉमन होना चाहिए। अच्छा, हाईएस्ट, और उन सब में सबसे ज्यादा होना चाहिए। हाईएस्ट, हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। समझाता हूं मैं, एक उदाहरण देता हूं। 3-4 तरीके हैं सॉल्व करने के।
फैक्टर को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। आपको तीनों तरीके सीखने हैं, वो बचपन वाला कहानी नहीं, तीनों तरीके सीखना है। कब पेपर में कौन सा लग जाए आपको नहीं मालूम है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप निकालो 6 और 15 का HCF निकालना है आपको, ठीक है, HCF निकालना है। तो पहले तो मैं समझा रहा हूं, बस अभी बताऊंगा, तरीके अलग अलग बताऊंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब मैं समझा रहा हूं। जैसे ये फैक्टर है ना, तो फैक्टर निकाल देता हूं मैं। 6 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा। अच्छा, 15 का फैक्टर बताओ। 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, कोई समस्या? इसमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? इसका हाईएस्ट फैक्टर 6 है, और इसका हाईएस्ट फैक्टर कौन है? 15 है। क्या कॉमन है ये? अब कहने का मतलब दोनों में कॉमन हो वो चीज, हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। जैसे देखो 3 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन भी है, दोनों में कॉमन भी है, और दोनों में हाईएस्ट भी है। बात समझ में आ रही है? 3 से बड़ा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, 3 से बड़ा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। बात समझ में आ रहा है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। कॉमन माने दोनों में होना चाहिए, है ना। कॉमन जैसे बोलते हैं ना, दो भाई बहन दिख रहे हैं, एक कॉमन सिमिलरिटी दिख रही है, चेहरे से दिख जाता है कि कुछ कॉमन है इन दोनों में। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 हाईएस्ट सबसे ज्यादा 3 ही है इन लोगों में। 6 है लेकिन 6 इसमें नहीं है ना। इसमें 15 है लेकिन इसमें 15 नहीं है। हाईएस्ट कौन सा है? 3 ही है। 3 के अलावा और कुछ है क्या? नहीं। तो इनका HCF क्या होगा? 3 होगा। इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो 3 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आया? बुझाया? आज तो यार एकदम गदर ही मचा दिए हैं सर, है ना। उन लोग भी आज जोश में ही है कि पढ़ने नहीं देंगे आज। ठीक है। यहां तक कोई समस्या है क्या? इसमें से चाहिए तो आप नोट कर लो, नहीं करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगा इसमें, ठीक है। बस मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझा रहा था। हालांकि इसमें मैं नॉइस रिडक्शन ऑन कर दिया हूं, आप देखोगे वीडियो तो हो जाएगा। उधर देखिएगा, हो गया। चलो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मेरे को विभाजिता का नियम बताना पड़ेगा आपको, है ना। हालांकि ये विभाजिता के नियम वाला चैप्टर नहीं है। विभाजिता का नियम मैं नंबर सिस्टम जब कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको जानना जरूरी है, ठीक है। कुछ आपको जरूरी है जानना, जैसे 2 से विभाजिता का नियम, है ना। विभाजिता, है ना। जैसे 2 से विभाजित करना है, ठीक है। उसके बाद 4 से, फिर 8 से, 16 से, 32 से। कोई भी संख्या दिया हुआ है, वो 2 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। 4 से विभाजित है कि नहीं है, 8 से विभाजित है कि नहीं है, 16 से भी। आप देखते ही कैसे बता दोगे कि वो चीजें 2 से विभाजित होंगी, 4 से विभाजित होंगी, 8 से विभाजित होंगी, या 16 से विभाजित होंगी कि नहीं? देखते ही कैसे बताएंगे? जैसे देखने के साथ हम लोग इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 का घात 1 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 का घात 2, इसको 2 का घात 3, इसको 2 का घात 4, इसको 2 का घात 5, ठीक है। अच्छा, कोई भी संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं? मान लो कोई एक नंबर दिया है 1762512, है ना, ऐसा कोई नंबर दिया है। ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं? तो आपको क्या करना है,
आप चुपचाप देखो, 2 को 2 का घात 1 लिख सकते हो, है ना। आखिरी का इस अंक का आखिरी एक अंक देखो, खाली आखिरी, पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है, आखिरी अंक देखो, क्या ये अंक 2 से विभाजित हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो ये 2 से विभाजित होगा। अच्छा, मैं बोलूं कि कोई नंबर, यही नंबर है, यही नंबर है ना, यही 1762512, क्या ये 4 से विभाजित है कि नहीं? 4 से विभाजित है कि नहीं? आप क्या करो, 4 को आप 2 का घात 2 लिख सकते हो, आप चुपचाप अटैक करो 2 का घात 2 पे। ये आखिरी के 2 अंक, मतलब अगर इस नंबर के सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखो, आप सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखो, सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखो, क्या ये 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं पूरी तरह से? हाँ 12 पूरी, तो ये पूरा नंबर भी 4 से विभाजित होगा। बात समझ में आया? अब जैसे देखो 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं अंक, तो 8 को आप 2 का घात कितना लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। 2 का घात कितना लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। आप क्या करो, इस नंबर का 1762512, ठीक है, आखिरी के 3 अंक देखो, आखिरी के कितने अंक देखो? सिर्फ 3 अंक देखो, आखिरी के 3 अंक कितने हैं? 512। 512 क्या 8 से विभाजित हो रहा है? 8 से विभाजित हो रहा है, तो ये 8 से विभाजित होगा। बात समझ में आया? आखिरी के 3 अंक देखना है। अच्छा, अगर ये 8 से विभाजित होगा तो ये 2 से भी विभाजित होगा और ये 4 से भी विभाजित होगा। कहने का मतलब है 8 के सारे फैक्टर से ये विभाजित होगा, 8 के सारे फैक्टर से ये विभाजित होगा, सारे फैक्टर से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर 8 से कोई चीज, भाई कोई चीज मान लो 10 से विभाजित हो रहा है, तो 5 से तो विभाजित होगा ही, है ना, उसके सारे फैक्टर से विभाजित होगा। अच्छा देखो, उसके बाद कोई अंक 16 से विभाजित हो रहा है क्या? तो 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4 लिख सकते हो। आप क्या करो, जो भी नंबर ले लो, 6 7 8 9 1 2 5 6 2 5 7, जो भी देखना है ना। अब देखो 2 की घात 4, आखिरी के 4 अंक ले लो, आखिरी के 4 अंक ले लो। ये 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो रहे हैं, अगर ये 16 से विभाजित हो रहे, पूरे को भाग नहीं देना है, आखिरी के 4 अंक को बस भाग ही देखना है, ठीक है। अगर ये 16 से विभाजित हो रहा है तो ये 16 से विभाजित, पूरा नंबर 16 से विभाजित होगा। और अगर ये 16 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये 16 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा, 16 से विभाजित होने के लिए अगर आपको 16 का भी पहाड़ नहीं याद है, तो 16 से विभाजित होगा तो ये तो पहले 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 16 के सारे फैक्टर से विभाजित होगा। 16 का और फैक्टर क्या है? 4 से भी विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा और फिर 16 से भी विभाजित होगा। तो आप 2 से चेक करके देख लो, 2 से विभाजित होने के लिए आखिरी एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 2 से तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो 2 से ही विभाजित नहीं हो रहा, तो 16 से विभाजित नहीं होगा। बात समझ में आया? ऐसे ही 16 है, 2 का घात 5 है ना, 32। 32 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का घात 5। तो आखिरी के 5 अंक चेक करेंगे अपन, क्या आखिरी के 5 अंक 32 से विभाजित हो रहे हैं? अगर विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? 32 से विभाजित होगी। इसमें से जो चाहिए आप नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने शब्दों में लिख भी लीजिएगा। बतिया उतिया रहा है का यार? फोन आ रहा है क्या? अरे बोल दे, घर में, घर वाले तो नहीं है, करेंगे अभी फोन है? दोस्त से प्लान व्लान बना रहे हैं क्या? शाम को आज बैठते हैं, है? सगा
हो गया? बिटाऊं? हो गया? कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, याद ही रखिएगा, ये हमेशा जरूरत पड़ेगा। 2 की घात 1 कितना होता है? 2। 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 2 की घात 4 कितना होता है? 16। 2 की घात 5 कितना होता है? 32। 2 की घात 6 कितना होता है? 64। 2 की घात 7 कितना होता है? 128। 2 की घाट 8 कितना होता है? 28 दूनी 56, 256। 2 की घात 9, 2 की घात 9 कितना होता है? 512। 2 की घात 10 कितना होता है? 1024, 1024। 2 की घात 10। उसके बाद 2 की घात 11 कितना होता है? 2048। और 2 की घात 12 कितना होता है? 4096। ये याद होना चाहिए ना, ये यूज होगा। धीरे धीरे चीजें ये सब यूज होंगी, धीरे धीरे बताऊंगा मैं। 2 की घात 1 से लेके 2 की घात 12 तक याद होना चाहिए। ठीक है मित्रों, 3 की घात 1 कितना होता है? 3। 3 की घात 2 9। 3 की घात 3 कितना होगा? 27। 3 की घात 4 कितना होगा? 81। 3 की घात 5 कितना होगा? 243। 3 की घात 6 कितना होगा? 729। यहाँ पे एक डाउट आता है, 7 की घात 3 करोगे ना आप तो 343 आता है ना? 7 गुणित 7 कितना हो जाएगा? 7 सते 7 गुणित 7 कितना हो जाएगा? 49। 49 इंटू 7, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33 34, 343 है ना? मतलब मेरे को डाउट होता है तो हो सकता है आपको भी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ये 2 की घात 5 होता है 243। ये दोनों नंबर ना बहुत बार यूज होंगे, है ना? 243 और वो होता है 343। 7 की घात 3 है ना? 3 में उतना ही याद रखना है ना? धीरे 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 ये सब याद करते चलेंगे तो फिर आगे, फिर क्योंकि मैथमेटिक्स में डाटा आपके पास होते जाएगा धीरे धीरे, है ना? फिर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा कि 7 का घात 3 होता है 343 होता है, 2 की घात 5 होता है 2 की घात 5 32 हो जाएगा, 3 की घात 5 कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। ये डायरेक्ट यूज होगा आगे सवाल में। आप गुणा करके भी निकाल सकते हो, लेकिन समय उससे आप काहे को खराब करोगे, ठीक है? और एक
लेवल तक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा एसएससी जीडी के लिए, एकदम छोटा छोटा सवाल से नहीं होगा काम, ठीक है। एक स्तर तक का सवाल करना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत? कल याद कर लेंगे ना इसको, पूछूंगा ना, ठीक है। अब बगल वालों का घर का नंबर लेके रखना, ठीक है। नहीं बताएगी तो उसको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, बता नहीं रही है लड़की, है ना। एक और प्यारा नंबर आएगा, एक तो बहुत प्यारा नंबर, बार बार वो यूज होगा, ठीक है। ये नंबर बार बार यूज होता है, जो चीजें बार बार यूज होती हैं उसको बता ही देता हूं। जैसे 111 है ना, 111 ये जो है ना, ये 37 गुणित 3 होता है। आप गुणा करके देखो, 7 तिया 21 के एक हाथ में लगा दो, 3 तिया 9 और 2 11। तो ये नंबर जो होता है ना, मतलब पेपर में आता है बार बार, है ना। तो ये 37 गुणा 3 होता है, एकदम याद रखना है इसको, ठीक है। ये नंबर बार बार यूज होगा कि एक्चुअली लगता है 11 से विभाजित हो गया है, जैसे ना बता रहा हूं इसको कैसे ये यूज होता है। इधर आप लोग लिख लिए हो ना 2 वाला, पहाड़ा 20 तक याद कर लीजिएगा, है ना। 15 तक याद रहता है, 20 तक याद कर लीजिएगा। स्क्वायर 30 तक, क्यूब 15 तक, है ना। 15 भी नहीं, 13 14 तक तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि 12 का क्यूब 13 का क्यूब बार बार पूछा जाता है। अब वो 30 तक 90 तक याद करने की जरूरत नहीं है, 15 तक में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, कई बार आ जाएगा बीच में नंबर 999, तो इसके फैक्टर बताने का भी HCF ही पढ़ रहे हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप 999 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणित 1 1 1 ये लिख सकते हो, है ना। और 1 1 1 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणित 37, है ना। तो कितना हो गया, 9 गुणित 3 गुणित 37, ऐसे आप इसको कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपको लिखा है 555, तो 555 को 5 गुणित 1 1 1, अब 1 1 1 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणित 37। तो टोटल कितना हो गया, 5 गुणित 3 गुणित 37। ये सब फैक्टर हैं इसके, 555 के फैक्टर हैं, और किसी नंबर से नहीं विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है। नोट कीजिए इन दोनों को, वो 111 याद रखना है, यूज होगा बार बार। 111 999 666 ये बार बार आते हैं सवाल पेपर में। इन्हीं सब पेपर में इन्हीं नंबर्स को ज्यादा दिया जाता है कि आपको नहीं है टाइम, तो नहीं याद है तो फैक्टर निकालते रहिए फिर। कल यहाँ से देख के गया मैं, मस्त 105 सब्सक्राइबर हो गए, भयंकर खुशी लग रहा था ना अंदर से, एकदम मन में लड्डू फूटा। घर पहुंचा तो 4 तो कम हो गए, 101 हो गए। मतलब अबे ये कौन सा ये कौन सा सब्सक्राइबर बेस चल रहा है मेरा, उल्टा होने वाला। ठीक है कोई बात नहीं। क्यों नहीं, कहावत है, कबो तो हमरे मुड़े जाम पाखी, ऐसा कुछ है ना, तो कहावत। हमरो बारी तो आई या हमरो मुड़े तो जाम पाखी, है ना। अरे यार तो 4 तो कम हो गया। मैं सोचा बढ़िया, वो यूट्यूब में नहीं दिखाता है 10 मिलियन सब्सक्राइबर तो पार्टी करते हैं, ये मतलब 100 हो जाएंगे तो मैं भी करूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल केक काटेंगे। शर्म आ जाएगा यूट्यूब में डालने के बाद उसको कि 100 सब्सक्राइबर हुए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। हम लोग 2 का विभाजिता का नियम देखे, 2 का पावर देखे, 3 का पावर देखे, ठीक है। और ये 111, 3 चीजें देखे हम लोग, ठीक है, 3-4 चीजें। अब हम लोग देखेंगे, पूरा विभाजिता नहीं पढ़ाऊंगा ना इस चैप्टर में, जितने विभाजिता की जरूरत है उसी को पढ़ाऊंगा, बाकी फिर जहां पे अपन पहुंचेंगे वहां पे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3 से विभाजिता और 9 से विभाजिता के नियम, 3 और 9 से।
दोनों के बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे कोई नंबर है 3 5 1 6 है ना, 7 8 2 9 1 2, ठीक है, 6 5 4 3 7 9 1, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, ये नंबर्स हैं। आपको बोलेगा कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो आप तो 3 से भाग देके देखो, एक तरीका है ना। दूसरा तरीका है इनका सम निकालो। सम कहने का मतलब है, सम का मतलब होता है योग, योग, योगा नहीं योग, है ना, योग ही था, योगा हो गया है, ठीक है। जैसे आप ना YouTube में लेक्चर देखोगे तो कर्णा बोलते हैं, है ना, कर्णा, वो ज्यादा अंग्रेज हो जाते हैं, कर्ण नाम है तो कर्णा क्यों बोलोगे आप, है ना। अशोका, अशोका तो अशोक नाम है भाई, है ना, कण्वा डायनेस्टी, कण्वा, कण्व है भाई, है ना, शुंगा, शुंग है, मतलब आपका नाम जैसे राकेश है ना, आपका नाम राकेशा, ये राकेश है, जिसका जो नाम है वो, तो वो 2 4 ठो आ जाते हैं जबरन के अंग्रेज, है ना, ठीक है। तो सम, योग, योग है वो, योगा नहीं है। हम लोग जब तक योग बोले तो फेमस नहीं हुआ, ओ यूएस वाले योगा बोल दिए तो फेमस हो गया, ठीक है। हाँ, योगा क्लास चलता है ना, और एक तो खतरनाक वाला पैंट आता है लड़कियों का, योगा वाला, योगा पैंट, है ना, ठीक है। चलो इधर आओ, देखो, ठीक है मित्रों, बस बस अब उधर से इधर आ जाओ, क्लास में आ जाओ योगा पैंट से, ठीक है। चलो, ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं, हम लोग को कुछ नहीं करना है, योग निकालना है। योग मतलब सम, सम मतलब 5, देखो इनको जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 को भाग जाएगा क्या 3 से, हाँ चला जाएगा, मतलब ये नंबर भी 3 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। इसको देखो, इसके सारे अंकों का जोड़ देखो, 7 7 7 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 9 26 और 1 27, 27 और 2 29, 29 भाग जाएगा क्या 3 से, नहीं, तो ये नंबर भी 3 से विभाजित नहीं होगा। हाँ हाँ, सबको जोड़ना है, योग योग जोड़ना है, ठीक है। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 7 25 और 9 34 और 1 35, 35 भाग जाएगा क्या 3 से, नहीं जाएगा, मतलब ये नंबर भी 3 से विभाजित नहीं होगा। एक तरीका है आप पूरे को भाग देके देखो, है ना, एक तरीका वो भी है। एक तरीका है कि चुपचाप देखो ना, ऑप्शन एलिमिनेट करना है ना अपने को, ये 3 से विभाजित नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है क्या। कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मैं आपको नंबर दे दिया 3 6 5 1 2 0 7 8 9, ये नंबर को भाग देके देखना है आपको, क्या ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। एक तरीका है पूरे को 3 से भाग दो, लंबा चौड़ा, ठीक है। एक तरीका है 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 1 15, 2 17, 17 और 7 24, 24 और 8 42, 42 और 9 42 और 9 51, है ना। 51 को भाग देके देख लो 3 से, तो जा रहा है क्या 17 34 17 दिया 51, 17 बार में ये जा रहा है। और भी नहीं समझ में आ रहा है तो 30 को 5 और 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6, 6 को 3 से भाग जाएगा क्या, जाएगा। यहाँ पे भी आप जोड़ के देख सकते हो, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 और 1 6, 6 3 से भाग जाएगा क्या, तो ये जा रहा है 35, 5 और 3 8, 8 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 3 का नियम यही है, 9 का नियम भी यही है। आप 3 को लिखो, फिर मैं 9 को समझाता हूं, पहले आप 3 को नोट कर लो, इसमें से जो चाहिए बस इतना लिख लो, सम, योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए बस।
इन नियम को याद रखना है ना, वो ऑप्शन इलिमिनेट करने में बहुत काम आएगा ये सब। जल्दी जल्दी ऑप्शन हो गया। हाँ जी, 5 3 8 और 1 9 और 6 15। 15 को 3 से भाग दे के देखो, 15 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। कि जा रहा है? जा रहा है। तो मतलब वो पूरा नंबर भी भाग होगा 3 से। ठीक है, मिटा दूं? सेम उदाहरण है 9 के लिए भी। आप इसका योग करके देखो, योग करके देखो। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 है ना। देखो 9 का भी 9 में एक और फायदा हो जाता है क्या? देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 आएगा। तो 15 को 9 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 3 और 9 को, जैसे 5 और 3 कितना हो रहा है? 8, 9 हटाते जाओ, जैसे अपन 7 कम करते थे, याद है कैलेंडर में? तो आप इसमें 9 हटाते जाओ और जो बचेगा ना वो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है। मतलब अरे यार बहुत अल्लाह कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में दो 35, मैं इसी उदाहरण को बता रहा हूं ना। 3516 को अगर आप 9 से भाग दिए तो 9 पचे 9 27 है ना। कितना हो गया ये? 8, 8 और 1 बचा, 9 9 81 है ना। कट गया कट गया। अब बचेगा 6, लाइटे गोल हो गया। ठीक है, ये शेषफल बचा ना। समझना जो मैं समझा रहा हूं, शेषफल या इसी को बोलते हैं अपन रिमाइंडर। आप ना डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हो, इसमें भाग जाएगा कि नहीं वो भी पता कर सकते हो और रिमाइंडर भी निकाल सकते हो डायरेक्ट इसमें। जैसे 9 को इसको 9 से भाग देने के बाद कितना शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। एक तो तरीका है ऐसे निकाल लो रिमाइंडर या शेषफल, ठीक है। आप एक ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे 9 कम करते जाओ, 9 से भाग जाएगा कि नहीं। देखो 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, 9 से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये भी 9 3 रहता तब ना। और बात समझ में आ रहा है? तो 9 9 से नहीं जा रहा है, बच कितना रहा है? 6। यही इसका शेषफल हो गया। देखो 6 शेषफल है ना। फिर समझो इधर ये 9 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो आप 9 हटाते जाओ। ये 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, ठीक है। 8 और 1 9, तो इस ये 9 से भाग नहीं जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 2। जरूरी नहीं है कि यहीं पे बचे, इधर भी कहीं भी बच सकता है, ठीक है। जैसे ये नंबर 9 से भाग जाएगा कि नहीं, हम लोग को भाग देना है। आप 9 हटाते जाओ, 9 हटा दिए, 5 और 4 9 हटा दिए, 6 और 3 9 हटा दिए, तो 9 से भाग नहीं जाएगा। और शेषफल कितना बचेगा? 7 और 1 8 शेषफल बचेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो यही रहता, ये यहीं पे यही रहता 6 5 4 3 7 9 और 3 ले लेता हूं मैं, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, 5 और 4 9 9 है ना, 6 और 3 9, 7 और 3 10 हो रहा है 7, इसको 2 कर दो, 7 और 2 9, 7 और 2 9, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। और ये 9 से विभाजित हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इस संख्या को देखना है कि हम लोग का 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 9 कम करते जाओ, 9 हटा दो, 7 और 2 9, 8 और 1 9, और 6 और 3 9, 9 से विभाजित नहीं होगा और शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। बात समझ में आया? ये है 9 से विभाजिता का नियम। डिजिटल सम इसको बोलते हैं, धीरे धीरे सिखाऊंगा। और भी कहानी है डिजिटल सम का, है ना। इसको यूट्यूब में देखोगे तो बहुत सारा डिजिटल सम करके करते हैं, है ना। हाँ जी, बताता हूं, एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं, मैं फिर समझाता हूं, नोट कर लीजिए। चाहिए जितना उतना नोट कर लीजिए, नहीं चाहिए मैं फिर से अलग एग्जांपल लेके भाग दूंगा। सेम वही है जो बताया 9 से मतलब क्या बोला? अच्छा अच्छा, मैं करता हूं।
हो गया मित्रों? चलो 9 वाला मैं समझाता हूं, बच्चों को नहीं समझ में आया है। सेम ऐसे ही 3 में भी रिमाइंडर निकाल सकते हो ना, 3 में भी निकलता है रिमाइंडर। यही काम करना है, दोनों एक ही काम है। मैं काट रहा हूं, वहां पे जोड़ते जा रहा था, एक ही बात है। जैसे देखो आप ना 3 और 9 दोनों से करते चलूंगा मैं, ठीक है? अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 8 9 3 7 2 1 0 2 8 1, है ना? 7 6 3 2 5 0 1 0 8, है ना? 8 2 3 4 0 6 3 2 5 0। मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ यार, है ना? नंबर कहाँ से लाऊंगा इतना, ठीक है? देखो चेक करना है 3 से विभाजित है कि नहीं, या 9 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है? जैसे एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा आपको समझाऊं। 1 2 3, इस नंबर को चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। या तो जोड़ दो 3 और 3 6, तो 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, है ना? तो रिमाइंडर आएगा 0, पूरा हो गया। या आप ऐसे 3 काटते जाओ, 2 3 हो गया, 2 और 1 3, ये भी 3 से विभाजित है और रिमाइंडर आएगा 0। बात समझ में आ रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा था ना? सेम वही चीज है। आप जैसे इसको 9 से करना है ना, तो 1 2 और 3, ये 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 9 से तो जा नहीं रहा है ना? मतलब ये 123 9 से नहीं जाएगा। और 6 बचा ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। आप ऐसे भी करके देख लो, 123 है, यहीं पे लिखता हूं, लोग दिखता नहीं है ना यार, है ना? 123 है, इसको 9 से भाग दे के देखो, 9 एकम 9, कितना बचा? 3 और 3, 9 तिया 27, कितना बचा? 6, शेषफल वही 6 बचा है। बात समझ में आ रहा है? 9 और 3 दोनों के लिए वैलिड रूल है ये, ठीक है? अच्छा आगे, ठीक है? दिख रहा है गुड़िया इधर से? कौन सा नहीं दिखी? अरे यार दिखा? हाँ देखो वही। अच्छा इसको देखो, ये 9 से विभाजित है कि नहीं, इसको देखेंगे, ठीक है? 9 से विभाजित देने के लिए या तो आप अंकों का योग कर लो या 9 हटाते चलो, दोनों एक ही तरीका है, ठीक है? 9 हटाते चलो, देखो ये 9 है, ठीक है? 8 और 1 9 यहाँ पे हो जाएगा, 8 और 1 9 यहाँ हो जाएगा, ठीक है? 5 और 4 9, ठीक है? और 6 और 3 9, बचा कितना? 2। मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, इसको भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा, ठीक है? इसी को अगर 3 से भाग देना है, ठीक है? इसी नंबर को अगर मैं 3 से भाग दूं, 1 2 3 4 5 6 8 9, अगर मैं इसको 3 से भाग दूं, तो 3 से भाग दूं तो 3 हटाते चलो, और क्या? 3, है ना? ये 9 है तो 3 तिया 9, ये भी 3 बार हट जाएगा, ठीक है? अच्छा 6 भी हट जाएगा, ठीक है? अच्छा 2 और 1 3, ये भी हट जाएगा, ठीक है? 5 और 4 9, ये भी हट जाएगा, ठीक है? 8 बचा, है ना? 8 में से 6 हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बचेगा कितना? 2 शेषफल बचेगा, 3 से विभाजित नहीं होगा ये नंबर भी। बात समझ में आया? ठीक, ये नंबर को देखना है 3 और 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 3 और 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 3 से विभाजित देने के लिए 3 हटाते चलो, 9 से विभाजित करने के लिए 9 हटाते चलो। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो 3 से विभाजित करना है तो यहाँ से 3 हटा दो, यहाँ से हटेगा तो कितना, और यहाँ से 2 और 1 3 हट जाएगा, ठीक है? 7 और 2 9 हट जाएगा, 9 जा रहा है, 8 और 1 9, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आया? अब इसको मेरे को 9 से चेक करना है कि ये 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, ठीक है? 9 हटाते चलो, ठीक है? 7 और 2 9, ठीक है? 3 और 1 4, 4 और 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 8 कितना होगा? 15, 15 हुआ ना? तो 9 हटाओगे तो कितना बचेगा? 15 में से 9 हटाओगे तो 6 बचेगा। 9 से भाग दोगे तो 6 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? 9 से पूरा विभाजित नहीं होगा। इस नंबर को अगर मेरे को चेक करना है, अब आपको दिखेगा, दिखेगा याला, कोशिश करता हूं मैं ऐसे, लेकिन ऐसे मेरे को लिखते नहीं बनता है ना? ठीक है, इसको इसमें से कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलो डाउट नहीं है तो सवाल करेंगे। 2-4 तो एसएससी जीडी में आए हुए सवाल है, मैं देता हूं। इसमें से इसको उसको तो बना लोगे, है ना? कुछ नहीं करना है, 9 से विभाजित है कि नहीं चेक करना है। 8 और 1 9, 5 और 2 5 और 3 5 और 5 काट दिया हो ना, 5 और 3 8 और 2 है ना 9, 1 बचेगा यहाँ पे, है ना? 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 मतलब कितना बचेगा? 9 भगा दो तो 5 बच जाएगा, है ना? तो 9 से भाग नहीं जाएगा, 5 शेषफल बचेगा।
आप वैसे भाग दे के भी निकाल सकते हो, ठीक है। 3 से चेक करना है तो 3 से चेक करना है तो इसको काटो, 3 से जाएगा तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 हटा दो यहां से बताओ, 3 हटा दो, 6 हटा दो, 5 और 2 7, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 4 और 2 6, ये खत्म हो जाएगा, 2 और 1 3, मतलब मेरा नंबर 3 से कट जाएगा भाग दोगे तो। आप भाग दे के देखना, ठीक है। अरे बुझाया, बुझाई इसका। 9 के लिए भी वही है, 3 के लिए भी वही रूल है, ठीक है। बस 9 के लिए 9 हटाते चलना है, 3 के लिए 3 हटाते चलना है। जो बच जाए वो शेषफल है, अगर नहीं बचे तो वो मतलब कट नहीं रहा है, कट गया, मतलब शेषफल नहीं बचा तो कट गया पूरा, ठीक है। ठीक, हाँ जी बोलिए 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 सर। किसका? लाइन से, लाइन से ये दोनों है, तभी तो 3 6 पहुंचाओ, 2 4 पहुंचाओ, 11 बताऊंगा अभी, उसके बाद 7 का बताऊंगा, 7 11 और 13 बताऊंगा, सब मेरे सिलेबस में है, टेंशन मत लीजिए, बताऊंगा बताऊंगा। हाँ जी जी, ये 3 और 9 के लिए, सिर्फ 3 और 9 के लिए। 3 वाले में और 3 से ज्यादा बचना चाहिए, हाँ 3 और 9 के लिए बस करने का। बाकी 2 4 8 के लिए 2 का पावर 1 देखना है, 4 के लिए 2 का आखिरी 2 चीज है ना, अभी 11 का भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन सब है मेरे सिलेबस में। हाँ जी 9 के लिए आ जाएगा, क्योंकि 9 का फैक्टर है 3, है ना, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, 3 3 बार बार हटाते चलिए, 9 से तो जा ही रहा है सीधा, है ना, 9 का फैक्टर है। 3 के लिए 9 नहीं कर सकते आप, 3 के लिए 9 नहीं, 3 के लिए 3 ही करना पड़ेगा, है ना, 3 के लिए 9 नहीं भाई, 3 से कोई जरूरी नहीं है ना, कोई चीज अगर 3 से विभाजित हो रही है तो वो 9 से हो, हालांकि फैक्टर है तो हो जाएगा। हो गया मित्रों, मैं कुछ सवाल देता हूं। मिटा दूं इसको? चार से विभाजिता चेक कर रही है ना, 4 से, इसमें बताइएगा 9 7 2 8, दूसरा 7 9 3 5 8 6, तीसरा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 4, 1 2 3 4 5, ये पेपर क्या सवाल है, एसएससी जीडी के भाई, है ना। उसके बाद आया है 8 से विभाजिता चेक करने का, ठीक है। 8 से चेक करना है अपने को, 5 9 3 4 6 3, उसके बाद है 4 2 5 3 2 8, फिर उसके बाद है 1 2 3 4 5 5 1 2, 4 8 हो गया। उसके बाद है अपना 16 से विभाजिता चेक करना है, 6 7 8 9 12 32, 12 32, पहला, दूसरा 9 8 7 1 8 3 6 4, तीसरा 1 2 3 4 5 4 0 9 6, है ना, तीसरा। ठीक है, 4 8 16 हो गया, है ना। उसके बाद 3 से विभाजिता चेक करना है, इधर दिखेगा नहीं ना वहां पे, कितना बताओ, फिर 3 और 9 कराता हूं।
बन गया मित्रों? ऐसा कोई जिसको लग रहा है कि सर क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है सर, है ऐसा कोई है जिसको एकदम लग रहा है कि सर कैसे करूं सर, है तो उसका इलाज है मेरे पास। बना मित्रों? बना रहे हैं? बनाइए नहीं? किसे बना यार, किसे किसे बन गया? आपसे बन गया? पूरा पूरा बन गया? पूरा बन गया? ये हो रहा है विभाजित? बताइए, चेक कर लेंगे। पहला हो रहा है, दूसरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तीसरा हो रहा है, ठीक है। ये 8 वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है और ये हो जा रहा है, ठीक है। ये 16 से ना, 16 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये 4096 हो जाना चाहिए, देखिए है ना, 4096। 16 2 का घात 12 होता है ना, 2 का घात 12 भी लिखाया था मैं, है ना, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तरीके बताता हूं मैं कुछ है ना। हाँ, 4 से गया 16 से जाएगा ही जाएगा, मैं करा रहा हूँ। कौन सा? ये भी होगा। कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये आपका होगा, है ना, बोल रही है, ठीक है। मैं चेक नहीं किया हूँ, अभी आप जो बता रहे हो वो लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। कई लोगों का नहीं हो रहा है, देखो भाई, एक तो में आ रहा है कुछ चेक करो, किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है। चेक कीजिए इस सवाल को। 16 से करना है ना, सुनिए सुनिए, 4 के लिए 2 ही डिजिट चेक करना है, 16 के लिए 4 डिजिट चेक करना है, समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूँ। हाँ, पूछिए आप डाउट पूछिए, फिर मैं बता दूंगा। 4 से जाएगा तो 16 से तो जाएगा ही नहीं, 16 से जाएगा वो, हाँ जाएगा 16 का फैक्टर है ना 4। अब देखते हैं अभी, ठीक है, देखते हैं। चलो भाई, ये इसमें किसी को दिक्कत है? पहला सवाल में देखो भाई, 4 से विभाजिता के लिए क्या करते हैं अपन? 4 से विभाजिता के लिए 4 को 2 का घात 2 लिख देते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 से विभाजित तो हो रहा है, 4 से 24, 4 सत्ते 28। 4 का पहाड़ा नहीं याद है तो 2 से भाग दे के देख लो, अगर 2 से भाग जा रहा है, हाँ, उसके बाद 4 को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 से विभाजित होगा तो 2 से विभाजित होगा, 4 का फैक्टर है। अच्छा देखो, 86 है, 86, लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से विभाजित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। ये देखो 64 है, लास्ट के 2 डिजिट, दो अंक देखो, ठीक है, 4 से विभाजित हो रहा है, 64 होता है ना 16 बार में, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं अपन 2 का घात 3, आखिरी के 3 डिजिट देखो, आखिरी के 3 डिजिट। तो अगर 8 का पहाड़ा नहीं भी याद है ना, तो अगर ये 8 से विभाजित हो रहा होगा तो ये 2 से भी विभाजित हो रहा होगा, 2 से तो 4 से भी विभाजित हो रहा होगा, और 8 से भी विभाजित हो रहा होगा। तो 8 का, तो ये तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है ना, तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो 8 से तो सवाल ही नहीं उठता। बात समझ में आ रहा है? अगर आगे का पहाड़ा बड़ा वाला याद नहीं है तो 2 से छोटा भी तो उसका चेक करके देखो। अरे बुझाया? ठीक है, देखो तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको देखो, 8 से आखिरी के 3 डिजिट, अच्छा आखिरी के 3 डिजिट नहीं, अगर पहले ही एलिमिनेट करना है ऑप्शन तो पहले 2 से 8 को क्या लिख सकते हो? 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है, 8 का फैक्टर 2 है और 4 है और 8 है, तो 2 से तो जा रहा है ना। अच्छा, 4 के लिए आखिरी के 2 डिजिट 4 से भी जा रहा है वो, है ना। अब 8 तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, 8 चौको 32, 8 एकम 8, ये जाएगा 8 से, ठीक है। 512 ऐसे भी आप देखोगे तो 2 का घात कितना होता है? 2 का घात 9, अभी लिखाया हूं मैं, है ना। तो 2 का घात 9, तो 2 का घात 3 से जाएगा ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 2 के घात 9 का फैक्टर है 2 का घात 3, ठीक है। नहीं मालूम है तो 2 से भाग दे के देखो, जाएगा 2 से जाने के लिए।
4 से जाने के लिए आखिरी के 2 डिजिट और 8 से जाने के लिए आखिरी के 3 डिजिट, ठीक है। 16 के लिए क्या होगा, आखिरी के 4 डिजिट। तो 4 डिजिट देखो, अगर 16 का पहाड़ा नहीं आते तो एक काम करो, 2 से, 4 से, 8 से, अब आखिरी में 16 से चेक करना। 2 से तो जाएगा, 4 के लिए ये 2 डिजिट देखना पड़ेगा, जाएगा। 8 के लिए ये 3 डिजिट, तो 3 डिजिट ये 8 जा रहा है क्या, 8 16 16 16 गया ना, तो 8 8 9 72 जा रहा है ये, है ना। तो 16 से अब देखना पड़ेगा, 16 से जा रहा है, 2 8 16, 2 8 से जा रहा है तो 16 से तो जाएगा ही जाएगा, ये जाएगा 16 से, कहे कि 8 दूनी 16, इसलिए जाएगा ही जाएगा। अब इसको देखो, देखो भाई, है ना, इसको कई लोगों का आया है, कई लोगों का नहीं आया। तो 16 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो 16 को 2 का घात कितना लिखेंगे, 4, तो आखिरी के 4 डिजिट देखेंगे, तो आखिरी के 4 डिजिट। अब 16 का पहाड़ा नहीं याद है तो आप 2 से देखो, तो 2 के लिए जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। 4 को देखो, 4 के लिए आखिरी के 2 डिजिट देखेंगे, 4 से भी जा रहा है 64, ठीक है। अब 8 से देखो, 8 से जा रहा है क्या, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 है और बचा 4 और 4, तो ये 8 से नहीं जा रहा है, तो ये 16 से नहीं जाएगा। बात समझ में आया, जिसका जा रहा था वो गलत आ रहा था दोस्त, ठीक है, जिसका भी जा रहा था, किसी का आया था, ठीक है, तो ये 16 से नहीं जा रहा है मित्रों, ठीक है। 4096 आखिरी के 4 डिजिट का है, 16 से देखना है। 16 को क्या लिखते हैं, 2 का घात 4। 16 का पहाड़ा नहीं याद है तो पहले 2 से, ऑप्शन एलिमिनेट करना है ना। 2 से जा रहा है क्या, 2 से देखने के लिए, हाँ 6, अच्छा। 4 से जा रहा है क्या, 4 के लिए 2 डिजिट देखेंगे, तो 4 दूनी 8, 96 जा रहा है, ठीक है। 8 से देखो, 8 से आखिरी के 3 डिजिट देखेंगे, तो 96, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 से भी। अब अपन किससे देखे देखेंगे, 16 से। 16 दूनी 32, 8 और 9 बचा, 16 पंचे 80, 9 और 6 बचा, 16 6 96, है ना। 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, है ना, वो जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए मित्रों, कौन सा वाला, हाँ बोलिए, कोई डाउट, आएगा आएगा, बहुत सारे तरीके हैं, बीच बीच में बहुत सारा चीज याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो गया मित्रों, मिटा दूं, कल से क्लास ज्यादा लगेगा, मैथ्स का क्लास थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि सवाल कम हो पाता है। आप लोग का थोड़ा मैथ्स भी कमजोर है, तो मैं सर को बोला हूँ समय ज्यादा करेंगे, सवाल कम नहीं कराएंगे, है ना। सवाल करना ही पड़ेगा एक स्तर तक, नहीं तो ना वो फिर वो बेसिक बेसिक करने से फिर ना, मतलब आपको लगेगा कि हो रहा है लेकिन पेपर में काम नहीं होता है उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना 3 और 9 वाला कर लोगे यार, कि 3 वाला भी दूं सवाल, 3 और 9 कर लोगे, है ना। कहां तक किए, 2 किए और 3 किए, 3 के थ्रू 9 कर लिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 5 से विभाजिता का नियम। 5 को क्या लिख सकते हो आप, 5 का घात 1। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का घात 2। 125 इसको क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3, है ना। देखो इसमें क्या है, आखिरी का देखो, एक गोला दूसरा पेन से कर देता हूं, है ना। ये भी सेम 2 जैसा ही है, 1 2 और 3। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, अभी समझिए। अगर जैसे 1752110 है ना, या 1756251, ठीक है। ये नंबर 5 से विभाजित है कि नहीं, ये तो दिख रहा है ना। आखिरी 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो आखिरी के एक अंक को देखो, या तो 0 या 5 है ना, मतलब आखिरी का एक अंक डिवाइड होना चाहिए 5 से, ठीक है। तो ये 5 से विभाजित होगा। ये आखिरी का एक अंक क्या है, 1 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 25 से देखना है तो कोई भी नंबर ले लो, 176521075, है ना। आखिरी के 2 अंक देखो, आखिरी के 2 अंक देखो, आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए, 25 से डिवाइडेड होना चाहिए, है ना।
तो आखिरी के दो अंक क्या है यहाँ पे 75 है। यहाँ पे आखिरी के दो अंक क्या क्या हो सकते हैं, इसमें 0 0 हो सकता है ना, 25 हो सकता है, 25 से भाग देना है, 50 हो सकता है, बात समझ में आ रहा है, 75 हो सकता है, यही दो अंक आ सकते हैं आखिरी के। आखिरी के दो अंक देखना है, आखिरी के दो अंक क्या 25 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये 25 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 की घात 3, आखिरी के कितने अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे, हो गया 7 5 2 1 0 6 5 5 0, है ना ऐसे। तो देखो आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक देखो, ये क्यों 5 की घात 3, तो आखिरी के 3 अंक। अब आखिरी के 3 अंक में यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, आखिरी के 3 अंक 0 0 0 हो सकते हैं, है ना। आखिरी के 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए, बात समझ में आ रहा है। आखिरी के 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 125 से। तो 125 का मल्टीपल लिख दो, 125 250, 25 दिया 125, कितना हो जाएगा 250 के बाद आगे 350 के बाद 150, 125 और जोड़ना है ना, 375, फिर ये हो जाएगा 400, फिर ये हो जाएगा 500, 500 के बाद कितना हो जाएगा 625, 625 के बाद कितना हो जाएगा 50, 750, 750 के बाद कितना हो जाएगा 850 और 25 875, 875 के बाद कितना हो जाएगा 25 और जोड़ दो 125, 900 और 1000, है ना। तो 1000 तो ज्यादा हो जाएगा, ये 3 जीरो हो गया ना, 3 जीरो देखिए, बात समझ में आ रहा है। अरे यही नंबर होंगे जो 125 से डिविजिबल होंगे। आखिरी के 3 अंक को देखना है अपने को, चेक करना है 125 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो आखिरी के 3 अंक 125, इसको भाग के देके देखो, या तो ये लिख दो, है ना, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा है, 650 नहीं आ रहा है, 650 625 होता तो विभाजित होता, बात समझ में आया क्या। सेम वैसा ही है, कोई समस्या है तो पूछिए। आखिरी के 3 अंक देखना है 125 से विभाजित हो रहे हैं क्या, 650 को 125 से विभाजित करके देखो, तो नहीं भागेगा वो, ठीक है। तो ये 125 से विभाजित नहीं होगा। अरे बुझाया रे, नोट कर लो। अरे कोई ऐसा है जिसको एकदम ही लग रहा है कि सर नहीं बुझा रहा है, सर पूछते जाइएगा ना, अभी एकदम बेसिक स्टार्ट ही किया हूँ, विभाजिता का नियम ही है। 3 और बताने हैं, फिर उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, 7 का 11 का और 13 का, 3 और है, अभी 11 का बता दूंगा। ठीक है मित्रों, मिटा दूं। तीन और हम लोग को जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, 7 का 11 का और 13 का। इसमें से पहले मैं इसको बता रहा हूं ना, 11 का, ठीक है, 11 का, 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है। कोई जान रहे हो यार, देखो कोई जान नहीं रहे हो, जैसे कोई अंक दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, 3 5 6 8 11 17 19 205, ठीक है।
ये नंबर हम लोग को चेक करना है कि ये 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो कहाँ खोई है आपके बगल में जो है, हाँ आपके बगल में, हाँ कहाँ कहाँ ध्यान है मैडम, आप ही का पीछे पीछे, हाँ आपके पीछे एक तो बैठी, हाँ बस बस बस, कहाँ ध्यान है आपका, हाँ अरे आपके पीछे, आप फालतू फंस गई हैं कहाँ, किसके ख्यालों में, उधर तो खिड़की भी नहीं है, उधर ऐसा देख लो भाई, सखी है ना, उल्टा गंगा बह रहा है, ठीक है चलो ठीक है, इधर ध्यान। ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं चेक करना है हम लोग को, ठीक है, बहुत आसान है। अल्टरनेट पेयर को जोड़ के घटाना है, मैं समझाता हूं। अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है, जैसे अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, 3 6, फिर नहीं, एक एक अंक लेना है मैडम, वो 11 मैं बोल दिया था, 3 6 एक एक अंक है ना, उसके बाद एक अंक, फिर एक अंक, फिर एक अंक, फिर 5, ठीक है। इनको जोड़िए तो कितना जोड़ा मैं, 3 + 6 + 1 + 1 + 1 + 2 + 5 है ना, इसको जोड़िए है ना। अंतर लेना है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है, हो सकता है उधर वाला बड़ा आ जाए, ठीक है। बचा, जो बचा कौन सा बचा, 5 + 8 + 1, एक है भाई है ना, 5 8 फिर 1 फिर 7, 7 के बाद 9 + 0 है, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए और इनका अंतर निकालना है, माने बड़े में से छोटा घटाना है, अंतर माने कोई भी बड़ा हो सकता है। तो कितना हो गया, 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 12 14, 14 और 5 19, 19 आ रहा है, ठीक है। उसको जोड़िए कितना आ रहा है, 8 और 5 13, 14 और 7 21 और 9 29, 29। तो 29 में से 19 को मैं घटाऊंगा अब, है ना, बड़े में से छोटा घटा देना है, ठीक है। 29 में से क्या घटाया मैं, 19, कितना बचा 10। अच्छा, अगर 29 में से 19 घटाने के बाद जो बचा उस 11 से अगर भाग जा रहा है, 29 में से 19 घटाइए कितना बचा 10, 10 क्या 11 से भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, बात समझ। हाँ जी, कौन सा 30 आएगा, अच्छा ये 30 आ रहा है क्या, अच्छा 8 और 4 8 और 5 8 4 12 1 13 13 1 14 14 और 7 21 21 और 9 30, क्षमा चाहते हैं मित्र, है ना, ये हो गया 30, ठीक है, ये ठीक है। अगर ये 30 है तो अब क्या करेंगे अपन, 30 में से 19 को घटा देंगे, तो 30 में से 19 को घटाने पे कितना बचेगा 11, ये 11 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। बस अल्टरनेट पेयर, अल्टरनेट पेयर, ठीक है, बुझाया, ठीक है। एक एक छोड़ के आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसका कैलकुलेटर दबा के देखिए, टिप 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 टिप, है ना। ग्यारह का एक दो प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है, फिर समय हो जाएगा। कल से ना 10:30 से मेरी क्लास स्टार्ट होगी, सर को बोलता हूँ मैं 10:30 बजे आ गया रहता हूँ, क्योंकि मैथ्स में ना सवाल ज्यादा कराना पड़ेगा तो ही काम होगा। दे रहा हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए, नहीं दिख रहा है, अरे अपने हिसाब से एक एक नंबर ले लीजिए और उसको अल्टरनेट पर मैं एक दो सवाल लिख देता हूँ उधर, है ना, आप इधर लिखिए, सवाल लिख देता, ये सबको 11 से विभाजित करके देखिए, अपने हिसाब से दे रहा हूँ यार मैं, है ना, 250 108 0 777 4, है ना, इसी का नंबर, और 62 63 66 68 170, है ना,
650, 280, 390, 720, ये तीनों को देखिए तो 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 11 वाला आता है, 7 वाला कम आता है, 13 वाला कम आता है, लेकिन 11 वाला आता है। एक 11, 7 और 13 थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं, कराऊंगा मैं। हाँ जी, तो 10:15 बजे आप लोग सर से छुट्टी ले लीजिएगा ना, 10-15 मिनट चाय सुट्टा छुट्टी रहेगा, है ना। 10:15 से फिर 10:30 से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 10:30 से 12:45 तक तो रहेगा ही। हाँ जी, बना। बन गया। ये विभाजित है, नहीं है। दूसरा, तीसरा, तीनों नहीं है, ठीक, तीनों नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए समझा देता हूं मैं। ठीक है, तीनों नहीं है। पहले ये देख लो, 2 प्लस 1 छोड़ के ना, जैसे 2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 और 9, 9 और 4 13, और इधर कितना हो गया, 5 और 1 6, 8 6 14 और 7 14 14 28, 28, तो 28 में से 13 घटा दो कितना आएगा, 15, है ना। तो 15 डिवाइडेड बाई 11, तो ये विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको देखो, एक ना आ रहा, उधर भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना भाई, उधर वाले, है ना, उधर वाले टेंशन मत लेना, ठीक है। 6 12 6 18, 6 चौक 24 और 2 26 और 1 27 और 1 28, 3 2 5 और 6 11 और 9 20, अरे यार ये छूट गया यार, 2 छूट गया यहाँ पे, है ना, आगे पीछे हो गया, है ना। समझे क्या गलती हुआ, समझ में आया। एक ये 5 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, 5 होना चाहिए था, और ये 7, ऐसे, ठीक है। 6 12 6 18, 6 24 24 और 2 26 और 1 27 और 5 32 32 और 7 39, माइनस 2 और 3 5 और 6 11 और 9 20, 20 के बाद सीधा एक ही आ रहा है, 21 आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है, 18, है ना। 18 डिवाइडेड बाई 11 नहीं हो रहा है, ठीक है। आ रहा हूं उधर, समझा रहा हूं, टेंशन मत लो तुम लोग, है ना। 650 ये जो भी है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 8 और 6 14, 14 और 3 17 और 17 और 2 19। इसको देखो, 5 और 2 7, 7 और 9 16 और 9 23, है ना, माइनस 23, तो नहीं जाएगा, कितना, 4 बटे 11 नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए आप लोग को समझ में आया क्या, बुझा गया, अल्टरनेट करके जोड़ना है, बुझा गया तो ठीक है। अरे किसी को डाउट है तो पूछो यार, फिर बता दूंगा मैं, है ना।
नहीं तो फिर हो यूट्यूब, है ना। 4 तो सब्सक्राइबर कम हो गए, कम मत करना भाई, है ना। 4